राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम भक्ति बिहार में। आइए आज हम लोग चलते हैं ऐंठा पैंठा, जहाँ पे चतुर्भुज भगवान विराजते हैं। ये गिरिराज जी का पृष्ठ का भाग है। गिरिराज जी का पीठ वाला भाग जहाँ पे मौजूद है उसी को पैंठा कहते हैं। यहाँ पे चतुर्भुज भगवान विराजते हैं। तो आज हम लोग चलते हैं और चतुर्भुज भगवान का दर्शन करेंगे और जानेंगे यहाँ के महिमा के बारे में, यहाँ के पुजारी जी से। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहिए और हमारे साथ दर्शन कीजिए और सत्संग लाभ प्राप्त कीजिए। के बारे में हमको बता दीजिए, क्या यहाँ का महिमा है? महिमा ये है कि उत्तानपाद का लड़का ध्रुव, उत्तानपाद का लड़का ध्रुव जो मधुबन में जो तपस्या किए थे, वो मधुबन यही इसी को कहते हैं। अच्छा, मधुबन यही है उस समय? मधुबन यही है उस समय का। यही विष्णु भगवान चतुर्भुज के रूप में जो आज खड़े हैं, यही दर्शन दिए थे। अच्छा, ध्रुव जी को? ध्रुव जी को भागवत में आते हैं ना, चौथे स्कंद में मधुबन का आता है, तो मधुबन इसी को कहते हैं। यहाँ 14 वस्तु ऐसे है जो अप्राकृतिक है, पूरे ब्रह्मा का सिस्टम नहीं मिलेगा। यहाँ से भगवान कृष्ण गिरिराज पर्वत उठाए थे, तो जहाँ मुख था उसको मुखारबिंद कहते हैं, और जहाँ पीठ था उसको पैठा कहते हैं। अच्छा, जहाँ मुख था वहाँ मुखारबिंद, जहाँ पीठ था वो पैठा। पैठा इसको कहते हैं, कृष्ण को। हम तुम जो फेस को देखते हैं, पीछे के भाग को नहीं देखते हैं। हम तुम खड़े बात चित कर रहे तो हमने सामने कर रही है, पीछे को नहीं देख रही है। ये कृष्ण पक्ष है। पैठा जो है इसको कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष कहते हैं अंधेरा को। ये दिखाई नहीं। तो यहाँ भारत में 4 मधुबन है। तो पहला मधुबन ये देवताओं का मधुबन है। मथुरा में जो मधुबन बताते हैं वो लवणासुर का मधुबन है। लवणासुर राक्षस था ना, मधुबन था। मथुरा में जो भूतेश्वर महादेव जहाँ पे। हाँ, कुरुक्षेत्र कभी गए हैं? हाँ, गए हैं। तो देव माता आदित्य का मधुबन है, सामने खड़ी है, जाओ। अच्छा। हाँ, देव माता आदित्य का रामायण महाभारत एक साउथ में है। सुग्रीव का मधुबन है। सुंदरकांड में जोन होते सीता सुत पाई, मधुबन के पल सकै की खाई। ये 4 मधुबन है पूरे भारत में। यहाँ 14 वस्तु है दर्शन करने योग्य। यहाँ से प्रवेश द्वार जाता है। यहाँ एक श्रीनाथ जी के मंदिर तक जाता है, और एक यहाँ से मूल नाथ द्वारा तक जाता है, दूसरा तीसरा यहाँ से मूल द्वारका तक जाता है। हाँ, अंडरग्राउंड है, मतलब गुफा टाइप का है ना? गुफा अंदर। जमुना जी पहले यहीं होकर बहते थे। जमुना जी पहले यहाँ से होकर जमुना जी बहती थी? हाँ, पहले यहीं से गिरिराज पर्वत वो पारे थे। अच्छा, अब मतलब धीरे धीरे सिमट गए हैं। हाँ, बात सही है आपकी। जब विस्तार हुआ होगा तो मतलब यहाँ से इसके 40 योजन हनुमान जी ने उसको गिरिराज पर्वत लाए थे। 20 योजन पुलस्त्य जी लाए थे, 40 योजन हनुमान जी लाए थे। तो जिस पर भगवान कृष्ण खड़े थे वो 20 योजन का था, जो उसको उठाए थे वो 40 योजन का था। तो मनुष्य और भगवान विष्णु अपनी आकार के आधार पर गिरिराज जी को समेट को तो भगवान आज जो है ना, भगवान आज के तारीख में जो है 14 फुट में 7 फुट के में है, जिसको आजकल 7 गिरिराज 7 कोस के कहते हैं, परिक्रमा कहते हैं। समझ में आएंगे कि नहीं है? यहाँ पर एक ऐंठा कदम है। यहाँ पर 3 सिद्ध पीठ है, 52 पीठ, आरण्य पीठ और रुद्र पीठ। हाँ, तो आप 52 पीठ पर तो भगवान विष्णु यहाँ चतुर्भुज के रूप में खड़े हैं। आरण्य पीठ पर जो क्या कहते हैं, जो ब्राह्मण आरण्य नाम का जो क्षत्रिय था, वो किसी कारणवश ब्राह्मण को अपमान से वहाँ धूल का वर्षा हुआ। पम मछुओ करे इस वक्त बाहर बैठो कि पल्ली साइड में जाके। तो इंटरव्यू जब यहाँ पर जो क्या कहते हैं, ये जो
जो गूंज जो सिद्ध पीठ की बात- आरण्यपीठ, आरण्यपीठ, ये आरण्यपीठ है। तारण नाम के एक छत्री था, तो छत्री ने ब्राह्मण को अपमान होने के कारण ब्राह्मण ने उनको श्राप दे दिए कि जब तुम्हारे राज्य में 7 दिन तक धूल की वर्षा करेगा इंद्र। अच्छा, वहाँ धूल के वर्षा किए थे 7 दिन तक। 7 दिन और 7 रात तक। तो भगवान ने उसको 88,000 बर्म ऋषि जो तपस्या कर रहे थे, 88,000 बर्म ऋषि जो तपस्या कर रहे थे उसके नीचे आ गए सब, उसको दबे नहीं, इतना था कि उनको सुरक्षित रखे थे। तो इसी बीच जटायु को रावण का युद्ध हो जाता, सीता हरण हो जाती है। तो उसी जगह जो आजकल दंडारण्य कहते हैं, दारणे। दंडारण्य कहते हैं ना, वहीं पर जाकर रावण को परास्त कर दिए जटायु ने। तो रावण ने महादेव जी को याद की कि प्रभु जटायु कहाँ से मेरी मृत्यु होने की संभावना है, तो महादेव जी ने वहीं से त्रिशूल मारे अच्छा। जटायु पर। तो जटायु को प्रभाव से उसको अलग कर दिया, यानी विरत कर दिया। अलग कर। जब महादेव वहाँ खड़े थे तो जटायु उनका प्रभु आप का कहाँ, तुम्हारे यहाँ से इसकी मृत्यु नहीं है, मारने वाला आ रहा है पीछे। अच्छा, जो तुम्हारा काम था, कर्तव्य था, वो पूरा तुमने कर लिया। पूरा कर लिया। वध का कर्तव्य आपका नहीं है। तो इसी बीच जो क्या कहते हैं, रावण को मूर्छा टूट जाते हैं, तो मयान से तलवार निकाल कर उसको पंखों को काट दिए। तो वही पंख वही दोनों चीज था। तो वही पंख ब्रह्मा जी ने यहाँ उसको पूछे कि पुत्र तुम्हें कहाँ बात चाहिए, कि पेटो ध्रुव बाटिका, पेटो ध्रुव बाटिका बजाई वाले रघुवीर के, अब वेदमान ने देखा तो चतुरानन कानन सो। हे ब्रह्मदेव, हमको वहीं वासुदेव जहाँ ध्रुव जी तपस्या के थे मधुबन में, मधुबन। उस प्रभु को मैं द्वारपाल बनूंगा। तो अगर मथुरा में मधुबन होता, जतिपुरा में गोवर्धन, मथुरा वृंदावन जति अनौर, तू मांगता। हाँ ठीक। लेकिन ये क्या कहते हैं जटायु ब्रह्मा जी से कि पेटो ध्रुव रस बाटिका, पेटो ध्रुव रस बाटिका बजाई वाले रघुवीर के, अब विद्यमान है देखा चतुरानंद का। आप देखे हैं, खड़े हैं क्या देखे हैं कि रावण ने और जटायु का युद्ध देखे। तो हमको जो अस्थि जो है, आजकल जो हमारे माँ बाप भाई बहन जो गुजर जाते हैं उसको फूल लेकर गंगा जी जाते हैं ना, तो उसको अस्थि जो था उसको मधुबन में विसर्जन किया। जटायु जी का। जटायु जी के रावण को कटे हुए पंख को। हाँ, मधुबन। तो वही पंख जो क्या कहते हैं कदम के रूप में अच्छा, उत्पन्न हो गया। उत्पन्न हो गया। तो ब्रह्मा जी ने उसको कहते कि पुत्र त्रेता द्वापर आने वाला है, त्रेता समापन है, लेकिन भगवान यहाँ अंतर्ध्यान होकर आवेंगे, लेकिन उनको तुम बताना मत गोपी को। अच्छा, ब्रह्मा जी ने मना किए थे। मना किए थे, तुम बताना मत मेरे भगवान के बारे में, अगर बताएंगे तो भगवान तुमको ऐंठ देंगे। ऐंठ देंगे, अच्छा। इन्हें जान निकाल लेंगे। हाँ जी। तो इन्होंने क्यों बता दिया फिर? हम जब गोपी आए तो गोपी को पूछ, तो गोपी तो सब ऋचाई थी, अवतारी पुरुष थे, लीला में। उसको सब कुछ जानकारी था, भूत भविष्य वर्तमान को। हाँ, तो उसका कदम का मैं कदम हूँ, तुम गोपी कैसे बिरा कर रही, रो रही, बिलख रही है, तुम्हारा यहाँ बिलखने का मतलब क्या है? तो जो तुमने हमसे कथा सुनाई है कि प्रभु रास में रस में भंग भई से निकसी ब्रज गोपी बधू धरी धीरे दिए डग पग दोई, यानी दोनों पग से जो तुम आई है यहाँ पर रास में, जो भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे, वो कथा हमको सुना रही हैं। आपको बिना कहे ही अपने प्रभु श्री कृष्ण को बता दूंगा। अच्छा। तुम हमें बता मत, लीला उनका मुझे सब विदित है, दुनिया जानता है, लेकिन तुम शांतिपूर्वक यहाँ बैठकर आने को इंतजार कीजिए। भगवान यही आकर चतुर्भुज के रूप में प्रकट हो गए। होंगे
तुमको दर्शन देंगे, और यहीं पर जब तक नहीं आ रहे हैं, जब तक तुम गोपी विरह अथवा गोपी गीत को स्तुति करो। यहाँ गोपी गीत गाई, जिसको 19 श्लोक भागवत में है, उसको देखना। हाँ 19 श्लोक है। हाँ 19 श्लोक है। तो यहाँ 3 बर है, संध्या बट, स्थानु बट और अक्षय बट। संध्या बट एक अक्षय बट वहाँ भी है, शायद प्रयागराज में बोलते हैं। नहीं, ऐसे 4 है, लेकिन ये अलग है। ये पैठे का आदमी काट कर समाप्त कर दिया। अच्छा, इसका अलग है। संध्या बट, स्थानु बट और अक्षय बट है। तीनों बट के नीचे ध्रुव जी बैठकर तपस्या किए थे मधुबन में। तो जमुना जी पहले यहीं होकर बह रहे थे। तो ध्रुव टीला मेरे पीछे है। आज की बात नहीं, कालांतर की बात है। तो द्वापर की बात है ना? नहीं, सतयुग की बात है। सतयुग की बात। हाँ, जब ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे, जब सतयुग युग चल रहा था, जब मथुरा नहीं था, इसका नाम पेठा नहीं था, इसका मधुबन था उस समय। उस वक्त इसका नाम मधुबन था। तो जब यहाँ उसी के, तो नारद जी ने यहीं पर उसको मंत्र दान दिए, उपदेश दिए। यहीं पे तपस्या करने लगे ध्रुव जी। जो प्रभु प्रकट भय वो चतुर्भुज यही है। हाँ, बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय। तो उसमें एक तुलसीदास ने एक लिखो है कि जननी जनो न भूम परो, परो ने रवि के दृष्टि, आ 3 लोक जाहिर भई, जानी सबरी सृष्टि। कि जननी जनो न भूम परो, जननी कहते माता को। ध्रुव को जो दर्शन दिए थे वो किसी माँ के गर्भ से प्रकट नहीं हुए थे। ये स्वयं नेचुरल है कि जननी जनो न भूम परो, परो ने रवि के दृष्टि। सूर्य नारायण उनको दर्शन नहीं किए अभी तक। जननी जनो न भूम परो, भूम कहते पृथ्वी का स्पर्श नहीं करे हैं। कि भारत में जितने भी मंदिर हैं, पृथ्वी का स्पर्श आज भूमि का स्पर्श नहीं करता। अच्छा, हाँ, कहेंगे क्यों? प्रश्न पूछने का है कि 52 पीठ पर है। ये जितने भी हैं, ये 84 कोस का भूमि नहीं, पूरे विश्व का भूमि ये ब्राह्मण का है। अब ब्राह्मण ही विष्णु को अपने पीठ पर धारण करे, चाहे मोर के रूप में हो, चाहे ब्राह्मण के रूप में हो, और चाहे मूसक के रूप में हो, और चाहे जो कौवा के रूप में हो, अपने पीठ पर धारण करते। अपने पीठ पर धारण करते हो कि प्रभु को अपने पीठ पर से उतरने नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हारा दास हूं तो मेरे पीठ पर सवार रहिए, उतर गए तो फिर मैं आपका भक्त क्यों? वो तो भगवान प्रेम के बंध में बंधे हुए हैं। बात तो सही है। कि 52 पीठ है, वारण्य पीठ है, यह रुद्र पीठ है। तो पीठ क्या होते हैं? अभेद, जो मेरी महिमा को जान ना सके। पीठ कहते हैं कृष्ण पक्ष को, अंधेरा को, इसको कोई उजागर कर न सके। इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। बैठे का आदमी से पूछो, कोई बात नहीं बतावेगा। खेत खरीदने में जानकारी है, ब्याज लेने में जानकारी है, 10 रुपये सैकड़ा ब्याज लूंगा। ये ब्याज को नहीं सिखाया, मैंने तो सिखाया नहीं कहा कि तुम ब्याज लो। हैं? आपकी बात में बहुत रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन ये जो कदम जो है, कदम का रहस्य कि रस में भंग भय से निकसी बिरच गोपी बधू। कहाँ से? जहाँ महाराज सो रहे थे, वहाँ से लोग ढूंढते ढूंढते आ गए यहाँ। आज एक बात बताइए कि 84 कोस में राधा जी घूमती भाई आ गई, लेकिन पैठे में आ जाती तो क्या कहते? मैं हारी। पैठे में आज भी मैं हारी है, जगह स्तर आज भी है। अच्छा, ब्रज 84 कोस को घूमती भाई चली आई, लेकिन कहीं पराजित नहीं हुए। क्यों? ये अपराजित भूमि है, क्योंकि यहाँ विष्णु खड़े हैं। विष्णु को जीत सकता है? क्या कहती राधा जी? मैं हारी। कहीं नहीं आई, लेकिन यहाँ पे आकर हार गए। तो यहाँ राधा भी हारी और कृष्ण भी यहीं पर गोपी के बीच में खड़े होकर
तो गोपी का वही विश्वास हो लिया कि ब्रिज में कहीं भी जाओ लेकिन दर्शन करके पेठे में जरूर आना अति आवश्यक है। कहीं भी घूमो, घूमने से मने नहीं है, लेकिन प्रभु को जो दर्शन करेंगे लेकिन यहीं आकर तुमको शांति मिलेगी, प्रभु का दर्शन होगा। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी महाराज। जानकारी तो और लेते रहना। हाँ, अच्छा फिर समय मिलेगा तो कोशिश करेंगे। हाँ, राधे 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 राधे।